ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਜਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਭੜਕ ਗਏ ਤੇ ਪੂਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਚਰੂਨੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਧਰਨੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਦੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਾਈਵੇ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਤਸਵੀਰ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੂਜੀ ਤਸਵੀਰ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਰਹਿਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇਹ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪਲਾਜ਼ੇ ਤੇ ਧਰਨੇ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਧਰ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਰਹਿਣਗੇ। और दो तस्वीरें बखूबी बयान कर रही ने कि कुछ इस वेले दे हालात ने, क्योंकि जो हालात बने करनाल दे विच उत्थे लाठी चार्ज किया गया, कई जने फट्टड़ हुए ने, जख्मी हुए ने किसान, जिन्हां तो बाद ऐलान किया गया गुरनाम सिंह ढिल्लों दे वल्लों ते हुण सिर्फ किसान मोर्चे का भी ऐलान आ चुका है कि शाम दे 5 वजे तक इसे तरह के नाल टोल प्लाजे जिहड़े ने ओह बंद रहणगे, क्योंकि जिवें लाठी चार्ज किया गया किसानां दे ओह गलत सी, गलत तरीका सी। गरोंडा टोल टैक्स पर आज खट्टर के इशारे पर बहुत जानबूझकर मारे बंदों के सिर फोड़े गए, हड्डियां तोड़ी गई हैं। बहुत बड़ा अत्याचार शांतिपूर्ण तरीके से सारे विरोध कर रहे थे और साथियों इसके खिलाफ सारा हरियाणा एक होकर आवाज उठाओ, सारे हरियाणा को जाम कर दो। इस खट्टर को पता लग जाए निहत्थे लोगों पर शांतिपूर्ण तरीके कैसे अत्याचार किया जाता है। भाई गुरजंट संत को इसकी बाह की हड्डी भी तोड़ दिया है, हाथ भी पाट दिया है। साथियों बहुत बड़ा अत्याचार हुआ है। करनाल के अंदर आज मुख्यमंत्री का प्रोग्राम था, तो हमारे लोग बस्ताड़ा टोल पे जो करनाल से करीब 15 किलोमीटर दूर है वहां पे इकट्ठे हो रहे थे। वहीं पे जाके पुलिस ने उनको घेरा है और बहुत बुरी तरह से लाठीचार्ज किया है। साथियों, ये पुलिस की गुंडागर्दी है, सरकार की गुंडागर्दी है और इसका हमें डटकर मुकाबला। करनाल के पास घरौंडा टोल प्लाजा में हरियाणा पुलिस ने बहुत ही ब्रूटल लाठीचार्ज करके जहां एक तरफ दर्जनों किसानों को गंभीर जख्मी किया है, जिसमें बहुत सारे किसानों की हड्डियां टूटी हैं, सर फोड़े हैं और तरह तरह की जख्म जो है शरीर पर आए हैं किसानों के। वहीं दूसरी तरफ सैकड़ों किसानों को जो भी जा रहे थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। इस बर्बरता का विरोध करने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से किसान नेताओं ने फैसला किया है कि हरियाणा में सब टोल प्लाजा के ऊपर और टोल प्लाजा के बगैर भी जहां आप लोग इकट्ठे हो सकते हो, ज्यादा से ज्यादा गिनती से इकट्ठे होके रोड ब्लॉक करना है और ये रोड जाम शाम के 5 बजे तक रखना है। शाम से 5 बजे के बाद रोड ऐलान कर दिता गया शाम के 5 बजे तक इस तरह के नाल टोल प्लाजे ते जाम रहने वाला है। सो करनाल दे विच लाठी चार्ज किसानां ने धरने लगाए ने। सो 5 तस्वीरां तुहानूं विखाने आ किस तरह के नाल हालात बने हुए ने और किथे किथे टोल प्लाजे ते जाम लगा दिता गया। सो हिसार किसानां दा धरना जिहड़ा है ओह जारी है, पानीपत दे विच किसानां दा धरना जारी है, करनाल दे विच किसानां दा धरना जारी है, गोहाना दे विच किसानां दा धरना है। और 5 तस्वीरां तुसीं बाखूबी वेख पा रहे हो, हिसार, करनाल और किसानां ते किस तरह दे नाल लाठीचार्ज किया गया करनाल दे विच ओह तस्वीर। और पानीपत दी गल कीती जावे तां उत्थे भी वड्डी तादाद दे विच किसान जिहड़े ने ओह पहुंचे हुए ने और पुलिस प्रशासन भी तैनात है। और गोहाना दे विच भी कि किवें उत्थे ट्रकां दीयां लाइनां लंबियां कतारां नज़र आ रहीआं ने, क्योंकि आउण जाण वाले वाहन जिहड़े ने ओह अक्सर ही परेशान हुंदे ने, लोकां दी परेशानी जरूर हुंदी है। सो इत्थे भी तस्वीर नज़र आ रही है, पर 5 बजे तक इस तरह दे नाल रहण वाला है। 5 बजे तक इस तरह दे नाल जाम रहेगा। संयुक्त किसान मोर्चे ने ऐलान कर दिता है, जिस तो बाद लोकां नूं भी आप मुहारे फैसले लैणे पैणगे। जिहड़े कि हाईवे तो गुजर रहे ने उन्हां ने गुजरना है थोड़ी देर दे विच, क्योंकि उन्हां नूं परेशानी हो सकदी है। अपील करदे आसी भी कि आखिरकार जिहड़ा पहला जानकारी लै ली जावे कि जिੱਥੋਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ गुजरना है, ताकि उत्थे हालात खराब ना दे चलदे, ਤੁਹਾਨੂੰ परेशानी ना होवे। हिसार, करनाल, गोहाना, पानीपत 4 तस्वीरां दे नाल 5ਵੀਂ तस्वीर विचकार ਲਈ ਤੁਸੀਂ देख पा रहे हो करनाल दी, जिथे कि लाठी चार्ज होया सी जदों माहौल तनावपूर्ण होया सी। हालांकि हुण दी गल कीती जावे तां पुलिस किते ना किते सब नूं शांत कराउण दी कोशिश कर रही है। किसानां दे सामने गुजारिशां कीतियां जा रहीआं ने कि तुसीं टोल प्लाजा ते जिहड़ा धरना है उहनूं चुक दिओ और मिन्नतां कह सकदे कीतियां जा रहीआं ने, पर पहला जो हालात बने उसते सवाल से। हालांकि पुलिस प्रशासन हमेशा ही कोशिश करदा है कि हालातां नूं ठीक रखिया जावे, किसी तरह दे नाल लोकां नूं कोई परेशानी ना होवे। सो इस दे चलदे ही
ਸ਼ਾਇਦ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਿੰਸਾਪੂਰਵਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਹੂਲੁਹਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪੂਰਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਪੂਰਾ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾ ਅਲਾਰਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਾਈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਾਮ ਜਿਹੜਾ ਖੁਲਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਣ, ਔਰ ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਵਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਇੱਥੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਦਿਖਾ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਔਰ 5 ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਔਰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ जान जिथे समा लगता है। सरकार ने अपना राक्षसी चेहरा एक बार फिर उजागर किया। जो 10 सितंबर 2020 को था उसकी दोहराई 10 सितंबर मान लो अगस्त में ही कर दी है और वो किसानों को खाना चाहती है। जो उनका राक्षसी रूप है वो आज देखने को मिल गया है। हमारे जो बड़े बुजुर्ग किसान थे उनको बिल्कुल शांति से बैठे हुए किसानों पर ऐसी क्रूरता से लाठी मारी गई है। शायद ये तो जलियांवाला कांड की दोहराई करवा रही है सरकार और उसके लिए किसान मरने के लिए बिल्कुल तैयार है, चाहे गोली मारे या लाठी मारे। देश बिकाऊ पार्टी है बीजेपी, ये अपनी रैली कर रही थी, कोई मीटिंग कर रही थी। जो हमारे खचारा साहब हैं वो उनके विरोध करने के लिए किसान इकट्ठा हुए थे और शांति से बैठे हुए थे वहाँ पे। और जब उन्होंने जानबूझकर किसानों में एक आग लगाने की काम किया है, उनको लाठियों से ऐसे तोड़ा गया है जैसे कोई पशु को भी नहीं मारता। सो साढ़े ना फोन लाइन ने हिमांशु जानकारी दे ली। सो हिमांशु क्या कुछ अपडेट है फिलहाल की? फिलहाल 2 से 3 बार लाठीचार्ज हो चुका है और स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। एक तरफ पुलिस है, ड्यूटी मजिस्ट्रेट है और साथ ही साथ सीनियर जो अधिकारी हैं वो तैनात हैं, दूसरी तरफ किसान है और इंतजार किया जा रहा है गुरनाम सिंह चढ़ूनी का और जो तमाम संयुक्त किसान मोर्चा के नेता हैं वो आएंगे। उसके बाद रणनीति किसानों की तरफ से बनाई जाएगी कि आगे किस तरीके से प्रदर्शन करना है, किस तरीके से विरोध करना है, किस तरीके से माहौल को बनाना है। क्योंकि सुबह से 2 से 3 बार लाठीचार्ज हो चुका है। मीटिंग करनाल में थी लेकिन जो ये लाठीचार्ज की आप जानकारी दे रहे हो हिमांशु, ये लाठीचार्ज उस लाठीचार्ज के बाद हुआ है, थोड़ा सा जानना चाहेंगे, एलैबोरेट करना चाहेंगे इसको? हाँ बिल्कुल, 2 से 3 बार लाठीचार्ज हुआ। पहला लाठीचार्ज तकरीबन 11 बजे के आसपास होता है, उसके बाद जो लाठीचार्ज है वो तकरीबन 1:30 बजे के आसपास, 1:45 बजे के आसपास होता है और उसके बाद भी बीच बीच में टकराव की स्थिति बनती रहती है। कभी किसान हावी होने का प्रयास करते हैं, उस पर फिर लाठीचार्ज जो है पुलिस की तरफ से देखने को मिलता है। अभी इंतजार गुरनाम सिंह चढ़ूनी का किया जा रहा है, शायद 20 से 25 मिनट में या आधे घंटे तक वो यहाँ पर पहुंच जाएंगे। इसके बाद हाईवे जाम करना है या कोई और सड़क जाम करनी है या शहर में जाकर विरोध प्रदर्शन करना है बीजेपी का और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का, वो रणनीति तैयार की जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो लाठीचार्ज हुआ है उसकी गूंज पूरे हरियाणा में सुनाई दी गई है और उसके बाद अलग अलग जगह से विरोध प्रदर्शन और जाम की जो खबरें हैं वो सामने आ रही है। बिल्कुल हिमांशु, आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। और बड़ी खबर का जिक्र कर रहे करनाल दे विच किसानां ते मुड़ लाठीचार्ज होया, जो जानकारी साडे पत्रकार ने भी साडे तक पहुंचाई है। मुड़ तो लाठीचार्ज होया, 3-4 बार लाठीचार्ज हो चुके